अल्लाह की मम्मी का नाम बताइए भाई। की पूरी वीडियो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं और मैं किसी की वीडियो को प्रमोट करने थोड़ी आया हूँ। मैं तो उस पर अपनी बात रखने के लिए आया हूँ कि क्या सही और क्या गलत है। ये जो चिल्ला रहा है गटर का नाली से निकला हुआ कीड़ा, तो सोचने की ये ज़रूरत है कि कोई तो इनके धर्म में बैठक से पैदा हो रहा है, तो कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई सूरज का ही बेटा है भाई, तो कोई फलों का खीर खाने से पुत्र पैदा हो जा रहा, तो कोई मैल से पैदा हो जा रहा है, तो कोई क्या बोलूँ भाई। इतनी बात मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ। पूरी बात ही अगर बोल लूँ तो फिर बचेगा क्या। समझना ये चाहिए कि जिसके खुद ही घर कांच के हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। समझने की ज़रूरत ये है इंसान को कि जिनको बचपन से यही तालीम दिया गया है भाई कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान वैसे होते हैं, भगवान इंसान होते हैं, तो उनके दिमाग में तो यही होगा ना कि वो एक साधारण इंसान ही सोच सकता है, जबकि उसे खुद अपने किताबों का ही इल्म नहीं है और वो मुसलमानों पे कमेंटमेंट करते हैं। तो जैसा कि भाई साहब हिंदू लोग के किताबों में खुद ही ये सब बातें मौजूद है। अब जिसे पता नहीं है तो वो तो उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, पूरा बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब जैसे वेदस में आप आइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। उपनिषद में आइए, इस उपनिषद के उपनिषद, मुंडक उपनिषद, शतास्त्र उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, या भगवत गीता हो, या पुराण हो, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, या महाभारत हो, या रामायण हो, या ब्रह्मा सूत्र, वेदांत सूत्र हो, सारे चीज़ों में कॉमन बात मिलती है और एक ही बात मिलती है कि ईश्वर एक है, ठीक है, उसके नाम अनेक है। फिर भी लोग नहीं मानते। उनके किताबों में साफ लिखा हुआ है भाई मूर्ति पूजा करना गलत है। अभी मैं एक यजुर्वेद का एक मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है, उसको मैं कह देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है नातस्य प्रतिमा अस्ति, यानी ईश्वर एक ही है और उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है, उसकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। अब फिर भी जो है मतलब आप लोग जो है उसकी प्रतिमा बनाते हो, मूर्ति बनाते हो पत्थर से, मिट्टी से, फिर उसे पूजते हो और कहते हो कि ये हिंदू धर्म है। सामवेद में जैसा लिखा हुआ ईश्वर एक ही है, वही स्वर्ग और सर्वशक्तिमान है। जैसे हम सब अरबी में कहते हैं अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक ही है और वही सबसे बड़ा है। अब जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में एक संस्कृत का लफ्ज़ है एकवम द्वितीयम, ठीक है। इसका मतलब होता है वह एक है और दूसरा कोई नहीं। उसी तरह से हम सब कहते हैं कि अल्लाह एक है और दूसरा कोई भी नहीं है। उसी तरह से भगवत गीता में भी साफ तरीके से लिखा हुआ है भाई, लेकिन कोई माने तब ना। अब जैसे कि रामायण की बात कर लो कि आपके राम भगवान क्या कह रहे हैं, तो आपके राम भगवान के कहे गए बातों के द्वारा ही मैं कहूँगा जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है अयोध्या कांड के अंदर में, एक एवं जगत कारज्ञमा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, संसार का कारण जो है केवल एक परमेश्वर है। आपके राम भगवान भी इस दुनिया में आने के बाद खुद को भगवान नहीं बता रहे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। वो बोल रहा है कि जगत का जो कारण है वो एक परमेश्वर का है। वो भी बोल रहा है कि एक खुदा है, लेकिन आप सब उसकी बात भी नहीं मान रहे हो और खुद को कहते हो कि मैं हिंदू हूँ। भाई दूसरों पे कमेंटमेंट करने से पहले अपने किताबों को पढ़ो जाकर के बेहतरीन तरीके से, फिर आना ज्ञान देने के लिए। सो सब्सक्राइब।